अब हम मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम जो मार्केट में अवेलेबल हैं उनको देख लेते हैं। सबसे पहले एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम है। एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम गूगल की प्रोडक्ट है और बहुत सारी मुख्तलिफ कंपनीज जो मोबाइल फ़ोन को डिज़ाइन कर रही हैं अपने मोबाइल डिवाइसेस में इंस्टॉल करती हैं एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम को। जैसे कि सैमसंग का मोबाइल हो गया, ओप्पो का मोबाइल हो गया, एलजी का मोबाइल हो गया और भी डिफरेंट कंपनीज जो मार्केट में अपने मोबाइल्स प्रोवाइड कर रही हैं मोस्टली एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम को ही इंस्टॉल करती हैं मोबाइल डिवाइसेस में। फिर नेक्स्ट है आईओएस। आईओएस ऑपरेटिंग सिस्टम भी एक मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है, लेकिन ये वाला मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम स्पेशल डिज़ाइन किया गया है एप्पल की डिवाइसेस के लिए। एप्पल जो एक कंपनी है और आईफ़ोन और आईपैड का भी आपने नाम सुना होगा, तो एप्पल की आप जब भी प्रोडक्ट परचेज़ करेंगे तो उस मोबाइल डिवाइस स्पेशली जब आप परचेज़ करेंगे तो उसमें जो ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल होगा उसका नाम है आईओएस। फिर आई विंडोज़ फ़ोन है और ये भी मोबाइल डिवाइसेस का ही एक ऑपरेटिंग सिस्टम है और ये भी वही सारे फीचर जो है वो आपको प्रोवाइड करता है जो बाकी ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे कि एंड्रॉयड या आईओएस प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट ब्लैकबेरी है। ब्लैकबेरी इज़ अ स्मार्टफोन मेड बाय द कैनेडियन कंपनी ब्लैकबेरी लिमिटेड। इन्होंने डिज़ाइन किया है ब्लैकबेरी फ़ोन्स को। ब्लैकबेरी फ़ोन्स यूज़र इस्तेमाल करते हैं अपनी ईमेल हैंडलिंग के लिए, सिक्योरिटी फ़ीचर्स के लिए। बिजनेस सेंट्रिक डिवाइस के तौर पर ब्लैकबेरी को इस्तेमाल किया जाता है। मींस के अगर कोई पर्सन अपने बिज़नेस को मोबाइल के थ्रू मैनेज करना चाहता है तो वो ब्लैकबेरी फ़ोन का इस्तेमाल करेगा। फिर आ गया एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम्स। एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम्स या एम्बेडेड डिवाइसेस में इंस्टॉल किया जाता है और एम्बेडेड डिवाइसेस या एम्बेडेड कंप्यूटर्स का मतलब ये है कि ये ऐसे कंप्यूटर्स हैं जो कि सिर्फ स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करते हैं। लाइक एटीएम मशीन। एटीएम मशीन बैंक्स में मौजूद होती है और बैंक्स की ट्रांजैक्शंस को स्पेशली कंट्रोल करती है या मैनेज करती है। तो अब एटीएम उस एटीएम मशीन के अंदर एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल होता है जो कि सारी इस किस्म के जो बैंक के काम है, ट्रांजैक्शन यानी डिपॉजिट करना मनी या मनी को विड्रॉ करवाना या निकलवाना, तो ये सारे कामों को मैनेज करती है एटीएम मशीन। लेकिन किसकी हेल्प से करती है? एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम की हेल्प से। फिर उसके बाद एयरप्लेन कंट्रोल है जो कि एरोप्लेन के मुख्तलिफ चीज़ों को मैनेज करेगा। डिजिटल कैमरा जो कैमरा की फीचर्स हैं उनको मैनेज करेगा। तो ये सारी की सारी डिवाइसेस एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम की वजह से अपने सारे फंक्शंस परफॉर्म कर पाती हैं। इस स्लाइड के अंदर डिफरेंस डिस्क्राइब किया गया है लिनक्स एंड विंडोज़ का, डॉस एंड विंडोज़ का, जिनको हम लास्ट स्लाइड्स में डिस्कस कर चुके हैं। इनको आप लोग रीड आउट कर लेंगे। फिर उसके बाद हम टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम को देखते हैं। सिंगल यूज़र, मल्टी यूज़र और मल्टीटास्किंग। सिंगल यूज़र का मतलब है कि एक ऐसा कंप्यूटर सिस्टम जिसमें एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल किया गया है जो कि सिर्फ एक सिंगल यूज़र को सपोर्ट देता है। मल्टी यूज़र का मतलब ये है एक ऐसा कंप्यूटर सिस्टम जिसमें एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल किया गया है जिस के थ्रू मल्टीपल यूज़र्स उस कंप्यूटर को यूज़ कर सकते हैं। टास्किंग का मतलब क्या होता है कि कंप्यूटर एक वक्त में कितने काम परफॉर्म कर सकता है। अगर सिंगल टास्क कंप्यूटर होगा तो वो उसमें जो ऑपरेटिंग सिस्टम होगा वो एक वक्त में सिर्फ एक काम कर सकता है, और अगर मल्टीटास्किंग होगा तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़र के लिए मल्टीपल टास्क परफॉर्म कर सकता है। ये आगे एग्जांपल आ गई। सिंगल यूज़र सिंगल टास्क यानी एक यूज़र इस्तेमाल करेगा कंप्यूटर सिस्टम और उसमें जो ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल होगा वो एक ही टास्क को परफॉर्म करता है, मल्टीपल टास्क को परफॉर्म नहीं कर सकेगा। एग्जांपल में इसकी पाम हैंड हेल्ड कंप्यूटर्स है। फिर सिंगल यूज़र मल्टीटास्किंग। मल्टीटास्किंग का मतलब ये है कि आप एक वक्त में बहुत सारे काम कंप्यूटर के ऊपर सर अंजाम दे रहे हैं। जैसे कि आपने एमएस वर्ड की कोई फ़ाइल ओपन की हुई है जिसमें आप डॉक्यूमेंट अपना तैयार कर रहे हैं, या फिर आप इंटरनेट में वेब ब्राउज़र को इस्तेमाल कर रहे हैं और आप ईमेल अपने अकाउंट्स जो हैं उनको चेक कर रहे हैं। तो ये दोनों काम आप इकट्ठे कर रहे हैं, साथ में आपने अपना कोई सॉन्ग भी प्ले किया हुआ है, तो ये तीनों काम इकट्ठे कंप्यूटर आपका करके देगा आपको, या आप ये तीनों काम इकट्ठे कंप्यूटर पर कर सकते हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम सपोर्ट करेगा और यूज़र को बिल्कुल भी नहीं कहेगा कि आप एक वक्त में एक काम करें, और मल्टीपल टास्क को परफॉर्म करके देगा।
फिर इसकी एग्जांपल्स में आ गया विंडोज़ का माइक्रोसॉफ्ट की माइक्रोसॉफ्ट का विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम और एप्पल का मैक ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो इसकी टाइप्स हैं। आगे यही बात जो मैंने आपको बताई है वर्ड और एमएस वर्ड की एप्लीकेशन और इंटरनेट के हवाले से वही मेंशन किया गया है। मल्टी यूज़र एक वक्त में कंप्यूटर को ज़्यादा पर्सन्स जो हैं वो यूज़ करें तो वो कहलाता है मल्टी यूज़र। और मल्टी यूज़र में जैसे हम पीछे नेटवर्किंग के बारे में बात करके आए हैं तो वो मल्टीपल यूज़र्स हैं, जिसमें मैंने आपको आपके रिज़ल्ट की एग्जांपल दी है कि सेकेंड ईयर में जब आप थे और आपने अपना रिज़ल्ट इंटरनेट के थ्रू फाइंड आउट किया तो वहाँ पर सिर्फ आपने अपना रिज़ल्ट अपने घर में बैठकर नहीं फाइंड आउट किया बल्कि बहुत सारे यूज़र्स ने अपना रिज़ल्ट फाइंड किया। तो ये हो गया मल्टीपल यूज़र्स। यूनिक्स वीएमएस मेन फ्रेम ऑपरेटिंग सिस्टम्स, ये सारे जी मल्टी यूज़र्स हैं। डायग्राम में भी आपको एक नेटवर्किंग का एनवायरनमेंट दिखाया गया है। मल्टीटास्किंग मल्टीपल टास्क परफॉर्म करता है यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम सपोर्ट करता है मल्टीटास्किंग को, इसके बारे में भी पिछली स्लाइड में बात हो चुकी है। allows more than one program to run concurrently. All tasks share common processing resources such as CPU and main memory. अगर कंप्यूटर सिस्टम एक ही होगा उसमें प्रोसेसर लगा होगा मेन मेमोरी होगी लेकिन वो आपके लिए मल्टीपल टास्क को परफॉर्म करेगा। और प्रोसेसर जैसे कि सीपीयू जिसको नाम दिया जाता है वो मल्टीपल प्रोसेसेस या मल्टीपल टास्क को परफॉर्म करेगा, स्विच करता रहेगा कभी एक टास्क पर कभी दूसरे टास्क पर काम कर रहा होगा। लेकिन यूज़र को यही इम्पेक्ट आएगा कि जैसे कि वो उसके सारे काम इकट्ठे एक साथ चल रहे हैं जबकि प्रोसेसर इंटरनली इसको हर एक टास्क को थोड़ा थोड़ा टाइम दे रहा होगा, लेकिन यूज़र को यही फील होगा कि उसके सारे काम इकट्ठे एक साथ चल रहे हैं। अच्छा जी, उसके बाद बैच प्रोसेसिंग को हम डिस्कस कर लेते हैं। लेकिन ये ऑपरेटिंग सिस्टम की वो वाली टाइप्स हैं जो कि प्रोसेसिंग की बेस पर अलहदा से डिस्क्राइब की गई हैं। इसमें है बैच प्रोसेसिंग। बैच का मतलब क्या होता है? बैच का मतलब होता है ग्रुप। ठीक है, अब आप ये बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम्स जो थे वो किस तरीके से काम करते थे कि यूज़र्स जो हैं वो अपनी हैं